नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी नलखेड़ा की, जहां सुसनेर में आयोजित समारोह में राजेंद्र पालीवाल को भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष बनने पर भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। इसके साथ ही बात होगी रीवा की, जहां तिवनी में अटल सरोवर निर्माण और तालाब गहरीकरण कार्य में मशीनों के उपयोग व फर्जी मास्टर रोल के जरिए लाखों के गबन के गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर नलखेड़ा से, जहां सुमन मैरिज गार्डन में भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं मार्केटिंग अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह कांवल के नेतृत्व में राजेंद्र पालीवाल के भारतीय किसान संघ में अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष बनने पर भव्य स्वागत एवं सम्मान समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता और भगवान बलराम के पूजन से हुई। वहीं इस अवसर पर मंच पर श्री खेड़ापति हनुमान जी मठ मंदिर समिति अध्यक्ष राम सिंह कांवल तथा भारतीय किसान संघ पदाधिकारी डूंगर सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लक्ष्मण सिंह कांवल सहित किसानों और विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने पालीवाल का फूलमाला, शॉल, श्रीफल और तिलक से सम्मान किया तथा शुभकामनाएं भी दी। पूर्व विधायक राणा विक्रम सिंह, जिला पंचायत सदस्य कालू सिंह, गणेशपुरा भाजपा मंडल अध्यक्ष सौरभ जैन, मोनी मंडल अध्यक्ष बजरंग पाटीदार, सोयत नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि पुष्कर सिंह, चादौन नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश जैन सहित अन्य लोगों ने भी उनका स्वागत किया। वक्ताओं ने बताया कि पालीवाल पिछले 25 से 26 वर्षों से किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं और उनकी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें ये दायित्व मिला है। पालीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि उनका किसान संघ से जुड़ाव ग्राम समिति से शुरू होकर अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा है और इसमें किसानों, व्यापारियों व समाज के सभी वर्गों का सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रकृति पर निर्भर सबसे सहनशील बताते हुए जैविक खेती अपनाने का आह्वान किया तथा संघ के सामाजिक कार्यों जैसे भंडारे और निःशुल्क कन्या विवाह का उल्लेख किया। कार्यक्रम का संचालन दिलीप जैन सारण्या खेड़ी ने किया और आभार पूर्व सरपंच राधेश्याम सूर्यवंशी ने माना। नलखेड़ा से सीनियर संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। खबर नलखेड़ा से, जहां आगरमालवा में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी तंवर के नेतृत्व में गांधी उपवन से कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम डिप्टी कलेक्टर आर.के. वर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 1 माह देरी से शुरू होने के कारण किसानों को अपनी उपज कम दामों में मंडियों में बेचनी पड़ी, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हुआ। इसलिए वंचित किसानों को कृषि ऋण पर ब्याज में छुट्टी दी जाए तथा 500 से 700 रुपये प्रति क्विंटल के अंतर की राशि भावांतर योजना के तहत दी जाए। साथ ही ओलावृष्टि से सोयाबीन फसल नुकसान के बावजूद किसानों को अब तक मुआवजा और बीमा क्लेम नहीं मिला है, जिसे शीघ्र देने की मांग की गई। कांग्रेस ने यह भी मांग की कि गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए समुचित व्यवस्थाएं की जाए ताकि उन्हें गर्मी में परेशान न हो। विजय लक्ष्मी तंवर ने कहा कि कांग्रेस किसानों के हितों की लड़ाई लगातार लड़ती रहेगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता गुड्डू लाला सहित सभी कांग्रेस नेता, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, किसान कांग्रेस और अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नलखेड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां तिवनी ग्राम पंचायत में अटल सरोवर और तालाब गहरीकरण कार्य को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। आपको बता दें, जनपद पंचायत गंगेव अंतर्गत रोजगार गारंटी योजना में मजदूरों की जगह ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनों के उपयोग तथा फर्जी मास्टर रोल के जरिए लाखों रुपयों के गबन का आरोप है। शिकायत के अनुसार घटिया सामग्री के कारण अटल सरोवर की संरक्षा भी क्षतिग्रस्त हो गई है। आरोप है कि शिकायत और जांच रिपोर्ट के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता प्रकाश तिवारी ने जनपद CEO से लेकर मुख्यमंत्री तक न्याय की मांग की है और CM हेल्पलाइन व RTI के माध्यम से भी जानकारी मांगी है। साथ ही शिकायत वापस लेने के लिए दबाव और धमकियां देने के आरोप भी सामने आए हैं, जिससे प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रकाश तिवारी। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अमृत सरोवर योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत तिवनी में एक अटल सरोवर का सौंदर्यीकरण एवं गहरीकरण लगभग 1 करोड़ 44 लाख की लागत से होना था, जिसमें मनरेगा का मुख्य उद्देश्य था कि स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाया जाए। परंतु उसके उलट पूरा कार्य मशीनों से हुआ, लेकिन जो भुगतान हुआ फर्जी मास्टर रोल लगाकर मजदूरों के नाम पर भुगतान किया गया और मजदूर गाँव क्षेत्र के बाहर के भी थे। इस संबंध में हमने लगातार शिकायत की। तिवनी में जुलाई में अत्यधिक वर्षा से यह तालाब फट भी गया। प्राचार्य ने भी लेटर लिखा। अब 10 से 11 माह से पशु चिकित्सालय जलमग्न है। यहाँ पशु सेवाएं पूर्ण रूपेण बाधित हैं। जब जुलाई में यह तालाब फट गया तो हमने इसकी मांग के लिए माननीय कमिश्नर महोदय के यहाँ अनुरोध किया। उसके पूर्व हमने तहसीलदार, SDM, कलेक्टर और RES विभाग को पत्राचार किया, लिखा पढ़ी की, कई बार मीडियाबाजी भी हुई, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।
उसके पश्चात जब ये तालाब फट गया जुलाई में, हमने माननीय कमिश्नर महोदय के यहाँ अनुरोध किया। वहां से जांच दल गठित हुआ। जांच दल में कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री मौके पर उपस्थित हुए और कई ग्रामवासियों की उपस्थिति में उन्होंने यहाँ पर जांच की और प्रतिवेदन बनाया। प्रतिवेदन में उन्होंने साफ साफ लिखा कि हाँ, यहाँ पर कई सारी शासकीय संपदाओं को नुकसान पहुंचा है, जल भराव की स्थिति है। उसके बावजूद आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्राम पंचायत त्यूनी में तालाब गहरीकरण की जांच करवाई गई थी, जो जांच हुई लेकिन पूरा ठंडे बस्ते में छोड़ दिया गया, कोई कार्यवाही नहीं हुई। तिवनी ग्राम पंचायत में जो जांच हुई है उसका जांच प्रतिवेदन अभी मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं सीईओ जिला पंचायत को निर्देशित कर रही हूँ कि वो जांच का प्रतिवेदन प्रस्तुत भी करें और यदि उसमें कोई फैक्ट पाए गए हों तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो की जाए। उसमें आरोप लगाया गया था कि जो मनरेगा से होता है मनरेगा से नहीं करवाया गया, मशीनों के द्वारा किया गया था और जो लेबरों को पेमेंट हुई है तो बाहर के लेबरों को पेमेंट हुई। अभी जांच प्रतिवेदन का विषय है, जांच प्रतिवेदन में क्या फैक्ट्स आए हैं ये मैं देख करके। रीवा से सीरो संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर सागर से, जहां सुर्खी विधानसभा के राहतगढ़ में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों के मुद्दों और समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी में देरी के लेकर भाजपा सरकार और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में किसानों की आय बढ़ने के दावे गलत हैं, जबकि मंत्रियों की आय बढ़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस नेता नीरज शर्मा ने भी मंत्री पर जनता को योजनाओं के बदले वोट के लिए दबाव बनाने, धमकी देने और झूठे मामले दर्ज कराने जैसे आरोप लगाए तथा कहा कि किसानों को खाद, बीज और गेहूं खरीदी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा और समय पर गेहूं खरीदी केंद्र शुरू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मोहासा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बने थे उनके हक छीन रहे हो, तुमसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। पहले तुमने कांग्रेस की सरकार का सौदा किया, भाजपा में दलाली करके आ गए, लेकिन ध्यान रखना 2028 तुम्हारा काल लेमी बन के नीरज शर्मा आ रहा है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता रखना। सुर्खी का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक कांग्रेस का कार्यकर्ता तुम्हारा हिसाब लेगा। कितनों के मकान गिराए, कितनों के दारू पे केस बनवाए, कितनों के परिवार उजाड़े, कितनों को धमकाया, कितनों को चमकाया, कितने लोगों के लिए आपने बेरोजगार किया है। इसका हिसाब हमारे गांव के एक एक बुजुर्ग, एक एक महिला, एक एक युवाओं को मालूम है। तुम कितने थाली बांट लेना, कितने पूरी बांट लेना, कितने बर्तन बांट लेना, तेरा अंत क्या है ध्यान रखना। और मैं तो मैदान में हूँ, जब निपटना हो, जैसे निपटना हो, मैदान में है। तुम्हें चुनौती देता हूँ मैं, अगर तुम्हें माँ ने दूध पिलाया है तो मैदान में लड़ाई लड़ना। अरे भाई पुलिस की दम पर, तहसीलदार की दम पर काय लोग लड़ाई लड़ते हैं। अगर मर्द है तो मैदान में लड़ाई लड़ना, नानी याद करा देंगे तेरे लिए हम। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता लाल साहब लोधी की रिपोर्ट। खबर सिवनी से, जहां घनसौर तहसील मुख्यालय स्थित ग्राम पंचायत घनसौर में पिछले 3 दिनों से पंचायत भवन पर ताला लगा होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सचिव के इस्तीफे के बाद सरपंच और उप सरपंच ने भवन बंद कर दिया और सूचना चस्पा कर बताया कि नए सचिव की नियुक्ति तक कार्यालय अनिश्चितकालीन तक बंद रहेगा, जिससे सभी शासकीय कार्य ठप हो गए। वहीं इस मामले में तहसीलदार अरुण भूषण दुबे ने कहा कि किसी भी शासकीय कार्यालय को बंद करना या उसमें ताला लगाना किसी के अधिकार में नहीं है। वहीं सरपंच ने सचिव के अभाव में काम संभव न होने की बात कही, जबकि पैसा एक्ट अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों ने बिना सूचना पंचायत बंद करने को मनमानी बताते हुए प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग की है। और किस आधार पर ये कार्रवाई हुई, ग्राम पंचायत किस आधार पर बंद है, इसकी जानकारी मैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी से लेता हूँ। किसी को शासकीय कार्यालय को बंद करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो प्रशासन के आदमी हो। बिना वरिष्ठ न्यायालय, बिना वरिष्ठ के निर्देश के कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती। बंद करने का तो प्रश्न ही नहीं होता, शासकीय कार्यालय कभी बंद नहीं होते। भैया, लगातार ग्राम पंचायत में पिछले 3 दिनों से ताला लगा हुआ है, वहाँ पे स्पष्ट बैनर लगा है कि सचिव
के ना होने के कारण ग्राम पंचायत में ताला लगाया जाता है। आपको क्या जानकारी और क्या क्या जनता को परेशानी होती है? नर्मदे हर जितेंद्र भैया, मैं 65 अध्यक्ष ग्राम सभा घनसौर। जैसा कि आपको पता है, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में ताला लगा हुआ है। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में सचिव श्री गोविंद रजक जी ने इस्तीफ़ा दे चुका है और हमारे यहाँ की ग्राम पंचायत की जो जनता है, इनको कुछ प्रारंभिक आवश्यकताएं जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, अन्य कार्य जो होते हैं, उनके लिए ग्राम पंचायत खुद स्वयं काम कर सकती है और सचिव साहब नहीं हैं, तो इस स्थिति में हमारे यहाँ रोजगार सहायक उसको प्रभार दे सकते हैं, जिससे हमारी पंचायत के जो भी कार्य हैं वो सुचारू रूप से चालू रह सकें। तो उचित नहीं है, ये गलत है। ये हम अपनी ग्राम सभा 65 की ग्राम सभा में हम इसकी जो मीटिंग होगी इसमें हम विचार रखेंगे और किसी न किसी उत्तरदायी कर्मचारी को यहाँ प्रभार देने की कोशिश करेंगे। कारण ये है कि सचिव मुझे 25 तारीख को एक लेटर लिखा कि मैं ग्राम पंचायत में काम नहीं करना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत में इस कारण से लगाया गया है कि सचिव नहीं आ रहे हैं और मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत से दस्तावेज में जो कि सचिव के बगैर काम नहीं हो पाता, ताला लगाया गया कि हम 1-2 बार लेटर सीओ सर के लिखे। सीओ सर हमारी बात सुने ही नहीं और सारे ये जहाँ तक बात की जाए अपन सरपंच या सचिव की, ये छुट्टी में है या इस्तीफा सचिव ने दे दिया, वो एक अलग विषय है। पर कहना चाहिए कि पंचायत में नियमित खुलना चाहिए, और भी कर्मचारी हैं, पंचायत को खोलना चाहिए और हमारे गांव के जो छोटी छोटी समस्या है, किसी को प्रमाण पत्र चाहिए, किसी को नल नहीं आ रहे हैं, कहीं सफाई नहीं हुई है, तो कम से कम जो लोग पंचायत पहुँचें, पंचायत खुली मिले तो उनकी समस्या का कुछ ना कुछ समाधान हो, कुछ उन्हें जो वहाँ उपस्थित लोग रहे आश्वासन तो दें। बात है, ये ताला लगाना नहीं चाहिए पंचायत के लोगों को। और भी कर्मचारी यदि सीओ साहब से और एसडीएम साहब से इस विषय में चर्चा करेंगे और पुनः कि कल से पंचायत सुचारू रूप से चले और पंचायत नियमित खुले, इसके लिए हम इन अधिकारी कर्मचारियों से बात करेंगे। सिवनी से सीनियर संवाददाता ईश्वर दीक्षित की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।